प्रिय साथियों, आपका अपना प्यारा चैनल ब्लू प्लैनेट स्टडीज पर स्वागत है। मोस्ट वेलकम है। पिछला मैंने वीडियो दिया, लगातार आप लोगों ने देखा, लाड प्यार दिया, उसके लिए दिल से आभार। और कई सारे विद्यार्थियों ने कमेंट किया कि नई टीजीटी भर्ती जो 20,000 प्लस आने वाली है अपना झारखंड में, ताबड़तोड़ बहाली होगी, तो उसमें सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन क्या रहेगा। इस पर कई सारे सबसे ज्यादा माइंड में क्वेश्चन ये चल रहा है कि सब्जेक्ट क्वेश्चन क्या रहेगा, कॉम्बिनेशन क्या रहेगा। और नई भर्ती को लेकर के स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग क्या एक्टिव हो चुका है, बिल्कुल तैयार रहिएगा। और 20,000 बहाली जो हमारा प्लस है, इसका नया नोटिफिकेशन कब तक जारी होगा, क्योंकि हम सभी बीएड अभ्यर्थियों के लिए खुशखबरी ये है कि जितने भी झारखंड से किए हुए थे, अदर स्टेट से जो भी सीटेट अपना जेटेट पास थे या सीटेट पास थे, तो सहायक आचार्य भर्ती जो 26,000 चल रही थी, उसमें से 1 to 5 के लिए तो एग्जाम लेना शुरू कर दिया है 27 अप्रैल से, हो भी जाएगा। और उम्मीद है कि मई में हमारा है सो 6 to 8 का भी एग्जाम हो जाएगा। बस तभी झारखंडी से विशेष करके यही अपील है कि फेयर तरीके से एग्जाम हो, ईमानदारी से एग्जाम हो, क्योंकि बहुत मेहनत से लोग तैयारी किए हैं। अब ये तो हमारा हो गया कि सहायक आचार्य भर्ती चल ही रहा है, और उम्मीद करते हैं कि अच्छे से कंप्लीट होगा। मेहनत करने वालों की सफलता की हाथ लगने वाली है। इस बार सबका आंख लगा हुआ है और सबका उम्मीद है, क्योंकि 2016 के बाद से लेकर के अभी तक नया भर्ती देखने को नहीं मिला। तो जेएसएससी बिल्कुल स्कूली शिक्षा साक्षरता विभाग एक्टिव है, 20,000 प्लस का नया नोटिफिकेशन आएगा। इसी के रिगार्डिंग आपका है सो हम नोटिस देने के लिए आपके सामने प्रस्तुत है। सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन का आपके साथ बात करेंगे। साथ साथ में एक सवाल सबके अंदर ये क्रिएट हो रहा है कि क्या अगर जो फॉर्म आएगा, न्यू बहाली जो देखने को मिलेगा, तो क्या उसमें से सिर्फ हम सभी झारखंडी होंगे या फिर अदर स्टेट को भी मौका दिया जाएगा। ये तमाम सवाल पर आप सभी के लिए बात करेंगे। तो सबसे पहला इसी क्वेश्चन को हम लोग है सो कंफ्यूजन दूर कर देते हैं। हमारा झारखंड में अगर बात कर लिया जाए तो रघुवर सरकार के समय एक नियोजन नीति बनी थी, जिसका आधार था हमारा 1985। माननीय हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री जब आते हैं तो उसको रद्द कर देते हैं, और अभी तक कोई भी नियमावली नहीं बना वैसा कुछ हम सभी झारखंडी के लिए। तो अभी जितने भी नियुक्तियां हो रही है वो 60-40 पर हमारा किया जा रहा है। 60% झारखंडी है और 40% हमारा अदर स्टेट है। तो जो भी होंगे, उम्मीद है कि कुछ तो बदलाव होने की चांस है। अगर नहीं भी हुआ तो 60% झारखंडी रहेंगे और 40% अदर स्टेट को मौका दिया जाएगा। बिल्कुल अपेयरिंग वाले के लिए भी ऑप्शन होगा। आप याद रखिएगा, जिनका सेशन 22-24 बीएड है, क्योंकि बीएड से पहले ग्रेजुएशन हो जाता है, और बीएड जिनका भी अपेयरिंग है 22-24 सेशन, तो मैंने अपेयरिंग का पिछला क्लास में वीडियो भी बनाया था कि आप सभी के लिए, कि आप सभी का जो भी था अपेयरिंग जिनका भी है लास्ट सेमेस्टर में, वो भी फॉर्म को फिलअप कीजिएगा। तो ये 60-40 पर बहालियों का बात, हमारा जो मेन मुद्दा है हम सभी का, कि क्या सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन क्या रहेगा, विशेष करके इस पर चर्चा होगी। और नई भर्ती को लेकर के क्या स्कूली साक्षरता विभाग कंप्लीट एक्टिव हो चुका है। आप देख रहे होंगे, आपको एक नोटिस दिख रहा होगा, ये 19 अप्रैल 2024 को प्रभात खबर ने छापा था। बिल्कुल सही छापा है कि 9 साल लग गए 17,572 शिक्षकों की नियुक्ति पूरी होने में, और 3,200 सीट रह गया है खाली। सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन बता देंगे, आप टेंशन नहीं लीजिएगा। बस इस नोटिस को आप ध्यान से समझने का कोशिश कीजिएगा कि क्या इसमें से बताया गया है, क्या है संकेत। माइने जेएसएससी क्या फिर से एक्टिव होगा, क्या स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग एक्टिव हो चुका है। तो बिल्कुल 17,572 पोस्ट पे जो बहाली निकाला गया था, उसमें से 3200 पोस्ट अब खाली रह गया है। और यहाँ पे आप देखिएगा तो साफ स्पष्ट लिख दिया गया है कि राज्य के हाई स्कूल में 9 वर्ष पूर्व 2016 में शुरू हुआ नियुक्ति प्रक्रिया पूरी हो गई। देखो लिख दिया डायरेक्ट कि पूरी हो गई है। हालांकि अभी 3200 सीट रिक्त रह गई, लेकिन इसमें से यह भी बात स्पष्ट लिख दिया है अपने तरफ से कि अधिकतर जो सीटें हैं वो लगभग है सो आरक्षित वर्ग का। आरक्षित वर्ग का मतलब हो गया कि जो मध्य विद्यालय टीचर के लिए आरक्षित थे, तो मध्य विद्यालय टीचर ने अपना हाई स्कूल नियुक्ति नहीं किया, वो जहां थे 10 के 10 रह गए। अब है कि नियुक्ति प्रक्रिया पूरी होने के बाद अब राज्य में हाई स्कूल की नई नियुक्ति प्रक्रिया शुरू होने का रास्ता बिल्कुल साफ हो गया है। अब क्यों साफ हो गया है, जैसे स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग भी इस पर मजबूर है, इस पर भी बात करेंगे। झारखंड का हाई स्कूल में शिक्षकों को 169 पद तो सृजित है, जिसमें 15,000 शिक्षक अभी कार्यरत है, यानी 10,000 पद अभी भी रिक्त चल रहा है। 10,000 पद रिक्त है, जिसमें सबसे ज्यादा बहाली फिर से देखने को मिलेगा गणित, भौतिकी और रसायन सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन जो है। और 10 साल में ना जाने कितने सेवानिवृत्त शिक्षक हो गए, रिटायरमेंट हो गए।
तो सबसे पहला बात हो कि 25,169 पद क्रिएट है, जिसमें से 15,000 ही कार्यरत है, 10,000 पोस्ट हमारा खाली चल रहा है। प्लस में 10,000 साल में कितने है सो रिटायरमेंट हो गए हैं। 2016 के बाद अपना है सो 2017 में परीक्षा लिया गया, तरह तरह तमामे चले, हाईकोर्ट प्रक्रिया को रद्द करता है, फिर से सुप्रीम कोर्ट जाता है, तो फिर से मेरिट लिस्ट जारी कर दिया गया है, समझे। और ये आपका सब कुछ रहा। और उस समय देखो कि 2016 में 2 लाख अभ्यर्थी ऐसे फॉर्म को फिलअप किए थे, और ये 10 साल में ना जाने कितने बेरोजगार लोग बैठे होंगे बीएड करके। तो इतना तो रिकॉर्ड है कि अगर जब झारखंड में हाई स्कूल का बहाली आएगा मेरे दोस्त, तो कम से कम फॉर्म गिरने वाला है 8 से 10 लाख, समझे। ये 10 साल का रिकॉर्ड रहेगा, क्योंकि 16 में जब 2 लाख गया था, तो अब रिकॉर्ड रहेगा कि कम से कम 10 लाख फॉर्म जाएंगे। ये नियुक्ति प्रक्रिया सुप्रीम कोर्ट में मामला गया था पूरी तरीके से, और सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था कि वो जो 13-11 जिले थे उसको रद्द कर दिया गया था, समाप्त कर दिया था। अब पूरी तरीके से प्रक्रिया साफ हो गया है कि अब ये 13-11 जिला अनुसूचित, गैर अनुसूचित जिला और अनुसूचित जिला में जो बांटे थे रघुवर, वो सभी समाप्त हो गया है। और आप ऐसो 24 जिला को आपको प्रेफरेंस मिलेगा, 24 जिला से आप फॉर्म फिलअप करिएगा। तो सबसे पहला बात है कि देखो ये तो हमारा एक नोटिस आ गया। अगर यदि हम लोग बात कर लेते हैं सीधा सा, तो 15,000 कार्यरत है, 10,000 हमारा, तो सबसे पहला बात है कि 10,000 पोस्ट हमारा खाली चल रहा है, जो कि आने की हमारा पूरी तरीके से जो पद होना चाहिए। प्लस में 10 साल में कितने पद है सो आने की, एक तो ये हो गया, और दूसरा हो गया कि ये 10 साल में कितना है सो रिटायरमेंट हो गया टीचर, रिटायरमेंट हो गया टीचर। सबसे पहला बात कितने सेवानिवृत्त होगी, तो एक इनका पद, इनका, और आपको मैंने एक और डाटा आपको बताया था, ये तो 2 डाटा हो गया। और तीसरा डाटा मैंने बताया था कि 2016 से लेकर के अभी तक 2024 तक लगभग 1,000 प्लस उत्क्रमित और मध्य विद्यालय को हाई स्कूल में तब्दील कर दिया गया है। तो वहां भी लगभग आपका है सो 11,000 पोस्ट लगभग वहां खाली चल रहे हैं, आप ये मान के चलिए, क्योंकि एक विद्यालय में 11 कर्मचारी और फिर आपका है सो लिपिक और ये प्रधानाध्यापक को लेकर के, समझे। आपको 11,000 पोस्ट वहां खाली है, 10,000 पोस्ट ये खाली है, और 10 लगभग अगर मान ले तो रिटायरमेंट कुछ होंगे, तो 10 और 10 तो आईसीबी से हमारा है, लगभग 20,000 से प्लस पोस्ट आपको देखने को मिलेगा, बिल्कुल श्योर रहिएगा। अब कहिएगा कि ये जो आपने बताया, क्या अगर हम लोग बात कर लेते हैं तो क्या नई भर्ती को लेकर के स्कूली शिक्षा साक्षरता विभाग एक्टिव है, या नोटिफिकेशन कब तक? बिल्कुल एक्टिव है, क्योंकि मजबूरियां हैं इसके सामने, क्योंकि रिटायरमेंट टीचर कर रहे हैं। दूसरी तरफ 25,000 पद में 15,000 ही टीचर कार्यरत हैं। और तीसरा बात है कि लगभग 1,000 से प्लस स्कूल को अपग्रेड किया गया है, तो टीचर की आवश्यकता होगी। अब एक तो मजबूरी ये है, दूसरा बात सरकार का मजबूरी इस बात को है, जैसे स्कूली शिक्षा साक्षरता विभाग का ये भी टेंशन है कि मैंने प्लस 2 को पद को भर दिया है 2022 तक जितने भी पद, हालांकि प्लस 2 का भी आएगा फिर से, क्योंकि वहां भी स्कूल अपग्रेड हुए हैं। प्लस 2 का पद तो हमारा चल ही रहा है प्रक्रिया में। 1 to 5 का 50,000 पद क्रिएट है, और 6 to 8 का, जिसमें से 25,000 26,000 प्रक्रिया बहाली चल रही है, जो कि एग्जाम आपका 27 तारीख से स्टार्ट है। तो बीच में फेस फंस गया है बस इसी का हमारा हाई स्कूल का टीजीटी 9 to 10 का। तो इसका भी विज्ञापन आपको जैसे ही आचार संहिता खत्म होगी, लोकसभा का चुनाव संपन्न होंगे, आपको तुरंत देखने को मिल जाएगा। नोटिफिकेशन, जहां तक बात रहा कि नोटिफिकेशन कब तक जारी हो सकता है, तो ना तो ये हम वहां बैठे हुए ना आप, बिल्कुल बस, लेकिन हम सभी लोग हैं, इस बात को आप सभी गौर से बस ध्यान से समझ सकते हैं कि जैसे ही चुनाव संपन्न होगी, सरकार को चुनावी मुद्दे बनाने होंगे, चुनावी एजेंडा। हाँ, ये कंफर्म नहीं होगा कि एग्जाम होगा, लेकिन हाँ ये कंफर्म है कि नोटिफिकेशन आपको देखने को मिलेगा। अब एक तो हो गया कि एक्टिव बिल्कुल है, क्योंकि 20,000 से प्लस पोस्ट खाली है, चुनाव के बाद आपको देखने को मिल ही जाएगा। और यदि अगर हम लोग बात कर लेते हैं कि सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन, क्योंकि ये सबसे बड़ा मुद्दा है सभी का कि सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन हमारा क्या रहेगा और कैसे हम लोग है सो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन को हम लोग है सो फासला करेंगे। तो आप सभी लोग जानते होंगे कि हमारे यहाँ पे सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन चलता है, विशेष करके अपना झारखंड में जब फॉर्म फिलअप होता है, समझ गए ना। और क्या होना चाहिए डिग्री के रूप में से, तो बीए आपका होना चाहिए भाई साहब, बिल्कुल आप सभी लोग जानते होंगे। बीए के साथ साथ आपको बीएड अपेयरिंग रहिएगा तो चलेगा, क्योंकि जेएसएससी का साफ कहना होता है कि जिस समय हम आपको डीबी करवाएंगे उस समय आपको है सो सारे डॉक्यूमेंट उपलब्ध करवाना होगा, समझ गए। तो बीए प्लस बीएड की आवश्यकता होती है। यहाँ पर बात रह गया कि सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन क्या होता है। सबसे पहला बात, सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन यहाँ पर साइंस के कुछ सब्जेक्ट के साथ है, आर्ट्स के कुछ सब्जेक्ट के साथ, बाकी किसी भी सब्जेक्ट के साथ नहीं। बात कर लेते हैं, अगर हम लोग यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि कौन कौन से विषय का शिक्षक हमारा नियुक्ति होंगे फिर से, तो सबसे पहला बात है, देखो आप अगर आपका हिंदी सब्जेक्ट है, हिंदी के साथ साथ यदि आपका अंग्रेजी है, उड़िया, बांग्ला, भूगोल, अर्थशास्त्र, गृह विज्ञान, वाणिज्य है,
और साथ साथ में अगर हम लोग बात कर लेते हैं तो वाणिज्य हो गया, और वाणिज्य के साथ साथ नागपुरिया, पंचपरगनिया, कुरमाली, मुंडारी, कुरुप, कृषि, संथाली, खोटा, समाज विज्ञान, मतलब भाई समाज विज्ञान 4600 ग्रेड पे का नौकरी होता है। इन सभी अगर आप विषय से अगर इन सभी विषय का यदि आपका बीए में रहा है तो आपको सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन केवल ये बीए में होना चाहिए, और जिस भी विषय में आपको नियुक्ति होगा तो 45% अंक के साथ कम से कम आपको ग्रेजुएशन उत्तीर्ण होना चाहिए, स्नातक होना चाहिए। बाकी आप अनुसूचित एसटी एससी से होंगे तो आपको 40% की जरूरत पड़ेगा। बाकी जितने भी है एसटी और हमारा अगर एससी को छोड़ देते हैं तो आप अदर में से आप जा सकते हो आसानी से। तो एक तो हो गया कि ये सारा सब्जेक्ट हो गया, कहने का मतलब इसमें सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन की आवश्यकता नहीं है। बात रही कि जिस भी विषय में आपको नियुक्ति होना होता है 3 साल कम से कम आपको वो विषय पढ़ा होना चाहिए। तो एक तो ये विषय हो गया। दूसरा यदि अगर हम लोग बात कर लेते हैं तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे, हाँ, संस्कृत, उर्दू, फारसी और अरबी। संस्कृत, उर्दू, फारसी और अरबी, इसमें भी कोई भी विषय आपको अगर ग्रेजुएशन में है तो आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, बिल्कुल। और संस्कृत, उर्दू, फारसी विषय के लिए सरकार और केंद्र सरकार विद्यालय के अनुदान आयोग द्वारा मान्यता प्राप्त किसी भी संस्थान से जिसमें नियुक्ति होना होता है 50% अंकों के साथ आपको उत्तीर्ण होना चाहिए। समझ गए, इसमें से वैसा कुछ भी नहीं है। बात ये रह गया। उसके बाद हमारा सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन आ जाता है साइंस के विद्यार्थियों के साथ, यदि आप ग्रेजुएशन फिजिक्स और मैथमेटिक्स से किए हैं तब। आपको अगर आप फिजिक्स का टीचर बनना चाहते हैं या फिर मैथमेटिक्स का टीचर बनना चाहते हैं तो झारखंड में भैया है हमारा कि गणित और भौतिकी विषय के साथ स्नातक डिग्री कंपलसरी होना चाहिए। ये दोनों विषय कम से कम आपको है सो 3 वर्ष में आपको पढ़ा होना चाहिए। दोनों विषय में से किसी एक विषय में 45% अंक आपको होने चाहिए। पहला बात कि यदि आप फिजिक्स का टीचर बनना चाह रहे हैं और मैथमेटिक्स का, तो ये दोनों विषय आपका ग्रेजुएशन में होना चाहिए, तभी आप झारखंड में फिजिक्स और अपना है सो ये गणित का टीचर आप बन सकते हैं। बाकी तो ये पैटर्न है, 75 क्वेश्चन आपको गणित से रहेगा, 75 क्वेश्चन आपको फिजिक्स से रहेगा, क्योंकि 150 क्वेश्चन होता है पेपर 2 का, जिससे मेरिट बनता है। पेपर 1 में 200 सवाल होते हैं, जो कि एक लैंग्वेज पेपर हिंदी और सामान्य ज्ञान 100, जिसमें से क्वालिफाइंग 33 मार्क्स का, जो मैंने पिछला वीडियो में समझाया। तो गणित और भौतिकी टीचर आपको बीए में ये दोनों विषय है, तभी आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। अगर दोनों मैच नहीं करेगा तो आप फॉर्म फिलअप नहीं कर पाओगे। उसके बाद यदि आपके जीव विज्ञान या फिर रसायन शास्त्र, मतलब हो गया कि केमिस्ट्री और यदि आप बायोलॉजी का टीचर बनना चाहते हैं यहाँ पर, तो ग्रेड पे सेम है, आप देख रहे होंगे। तो प्राणी शास्त्र हो गया और आपका वनस्पति शास्त्र और रसायन शास्त्र विषयों के साथ स्नातक, मतलब ये 3 विषय आपके साथ स्नातक होना चाहिए यदि आप बायोलॉजी और केमिस्ट्री का टीचर बनना चाह रहे हो तो। किंतु तीनों विषयों में से किसी भी एक विषय के साथ आपको 45% अंक के साथ बीए उत्तीर्ण होना चाहिए। बाकी तो बीएड आपको जरूरी है। ईडब्ल्यूएस या फिर ओबीसी या फिर जनरल से हैं तो 45%, बाकी अगर एसटी एससी हैं तो आप 40% चलेगा। तो जिनका भैया अपना बायोलॉजी और केमिस्ट्री का टीचर बनना चाह रहे हो तो ये दोनों सब्जेक्ट आपको बीए में होना कंपलसरी है। अगर नहीं है तो फिर आप झारखंड से नहीं कर पाओगे। उसके बाद ये आपका हो गया सामाजिक विज्ञान वाले जो भी अभ्यर्थी हैं, तो उनके साथ 2 विषय के साथ पेंच फंस जाता है। आप अगर हिस्ट्री और पॉलिटिकल साइंस का यहाँ टीचर बनना चाहोगे तो आपको इतिहास और नागरिक शास्त्र दोनों विषय आपका बीए में होना जरूरी है, चाहे वो सब्सिडरी विषय के रूप में हो या फिर आप ऑनर्स विषय के रूप में हो। तो इतिहास और नागरिक शास्त्र आपका होना जरूरी है। इतिहास और नागरिक शास्त्र विषयों के साथ स्नातक, जो कि कंपलसरी है, किंतु दोनों विषय में से किसी एक विषय में 45% अंक होना चाहिए। बाकी अदर से हैं तो आपको 40% होना चाहिए। तो ये हो गया, मतलब कि 4 ही 5 सब्जेक्ट है जिसमें सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन चलता है। यदि आप म्यूजिक टीचर यहाँ बनना चाहते हो तो राज्य सरकार और केंद्र सरकार द्वारा मान्यता किसी भी विश्वविद्यालय से अथवा बोर्ड से मैट्रिक परीक्षा में उत्तीर्ण और राज्य सरकार अथवा केंद्र सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से संगीत में आपको स्नातक होना चाहिए। बीएड इसमें आवश्यकता नहीं होता है, केवल आपको संगीत में स्नातक अगर है तो आसानी से आप ऐसो कर सकते हैं। शारीरिक परिशिक्षण मतलब हो गया जो बीपीए टीचर होते हैं, फिजिकल टीचर जिसको हम लोग बोलते हैं, खेल कूद वाले टीचर जो होते हैं। तो यदि अगर आप खेल कूद का टीचर बनना चाहते हैं यहाँ पर तो सेम ग्रेड पे राज्य सरकार द्वारा केंद्र सरकार द्वारा किसी भी कला विज्ञान अथवा वाणिज्य में न्यूनतम इतना 45% के साथ स्नातक और मान्यता प्राप्त शारीरिक शिक्षा डिग्री, मतलब वही हो गया जिसको हम लोग कहते हैं क्या, बीपीएड बोलते हैं। आप सभी जानते होंगे ना, समझे, बैचलर ऑफ फिजिकल एजुकेशन। तो बीपीएड आपको होना जरूरी है। और कोई भी ऑनर्स से, यदि आप कला है, मतलब कि ये आर्ट्स सब्जेक्ट से, या फिर आप अगर कॉमर्स सब्जेक्ट से यदि बीए हैं तो आपको चलेगा पूरी तरीके से।
तो ये था आपका एक मैंने सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन समझा दिया है। बाकी आप भारत सरकार द्वारा या राज्य सरकार द्वारा किसी भी विश्वविद्यालय से आपको है सो स्नातक का जो डिग्री लिए हैं वो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा वो मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी होना चाहिए। अगर यूजीसी के अकॉर्डिंग नहीं रहेगा तो आपकी फिर वो इनवैलिड कर दिया जाएगा। बीएड आपको पता होगा कि बीएड आपके लिए यहाँ कंपलसरी है, लेकिन यदि बीएड अपेयरिंग है तो भी आप फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं, समझे। बाकी ये सारा कुछ माना गया। अच्छा, जो भी आपको शैक्षणिक योग्यता मांगी जाती है तो जेएसएससी के द्वारा साफ लिख दिया जाता है कि ऑनलाइन का जो अंतिम दिन होता है, अंतिम जो तारीख होता है, उस दिन तक आपके सर्टिफिकेट हाथ में होना चाहिए, केवल बीएड को छोड़ करके। मतलब चाहे आप स्नातक वगैरह कहीं से भी कर रहे हैं, कई सारे होते हैं जो बैक डिग्री ले लेते हैं, तो आपके जो भी आपको मतलब है सो डिग्री मिलता है, सर्टिफिकेट जो आपको मिलता है, तो ऑनलाइन का जो अंतिम तिथि होता है उस दिन तक आपके पास वो सर्टिफिकेट हो जाना चाहिए या रिजल्ट आ जाना चाहिए। अगर ये आप योग्यता नहीं रखते हैं तो शर्त को पूरा नहीं करते हैं तो आवेदन भरने के बाद भी अयोग्य मान लिए जाओगे। बाकी बीएड जिसका अपेयरिंग है, देखो साफ लिखा रहता है कि जो स्नातक प्रशिक्षण पूरा कर लिए हैं तथा परीक्षा में सम्मिलित होने वाले हैं, जो सेमेस्टर 4 के अभ्यर्थी होंगे बीएड वाले, तो आवेदन बिल्कुल आप दे पाओगे। और जो जेएसएससी के द्वारा जब परीक्षा फल प्रकाशित किया जाएगा तो उस समय आपको सारा डिग्री लेकर के पहुंचना होगा। बाकी ये तबर वाला है कि एक जिला एक अभ्यर्थी है सो आवेदन एक जिले में कर सकता है, अगर वैसा नहीं रहेगा। अगर जो भी आपको है सो फॉर्म फिलअप करना होगा, आप सभी को पता होगा कि जो भी फॉर्म फिलअप करेंगे लोग वो आपको 24 जिलों को आपको है सो रेफरेंस मांगा जाएगा, वहां पे आप 24 जिला दे सकते हैं। बाकी मेरिट के आधार पर आपको फिर से नियुक्ति प्रक्रिया करवाई जाएगी। उम्मीद करते हैं कि आपको सारा चीज समझ में आ गया होगा। झारखंडी भी भरेंगे फॉर्म, अदर स्टेट वाले फिर से आपको मौका मिलेगा, टेंशन नहीं लीजिएगा। और दूसरी बात है सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन भी मैंने समझा दिया है आपको, अगर यदि आपका वो सब्जेक्ट मैच कर रहा है तो बिल्कुल आप एलिजिबल हो। और तीसरी बात है कि अपना है सो स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग का भी मजबूरी है, सरकार का भी मजबूरी है, क्योंकि 1 to 5 6 to 8 का प्रक्रिया चल रहा है, पीजीटी का ले लिया है। विगत 9 वर्षों में अगर बात कर लिया जाए तो हाई स्कूल का बहाली आया नहीं है, तो चुनावी एजेंडा में फिर से बहाली आना तय। तो लगे रहिए, मन से लगे रहिए, क्योंकि यहाँ पे एक नौकरी देख रहे हो ना, 9 साल लग गया पुराना भर्ती को कंप्लीट कराने में। तो चलिए, वीडियो को वॉचिंग करने के लिए दिल से थैंक यू, धन्यवाद। बाकी आपको जो कुछ भी अगर कमी लगा होगा तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। बाकी अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, इन्फॉर्मेशन अच्छा लगा होगा, तो आप फ्रेंड सर्कल के ग्रुप में जरूर फॉरवर्ड करने का कोशिश कीजिएगा।